क्या आपने कभी फिल्म अप देखी है? सोचा है क्या कोई सच में ऐसे गुब्बारों के साथ उड़ सकता है? खैर, यह आदमी अब जानने वाला है। अब उसका नाम लैरी है और लैरी 33 साल का है और वह थोड़ा पागल है, लेकिन उसके पास एक बड़ा सपना है। वह सच में उड़ना चाहता है और एक दिन उसे यह करने का एक विचार आता है। वह एक लॉन कुर्सी से कई गुब्बारे बांधने वाला है और वह इस तरह उड़ान भरेगा। और वह इस विचार के प्रति जुनूनी हो जाता है और अपने सपने को सच करने के लिए वह जो भी करना पड़े करने के लिए तैयार है। तो उसे अपनी प्रेमिका इस महिला कैरोल से मदद मिलती है और इसलिए कैरोल 45 8 फुट के मौसम के गुब्बारे, हीलियम टैंक और अन्य चीजें खरीदती है जो उसे अपनी लॉन कुर्सी को एक विमान में बदलने के लिए चाहिए। और वह लैरी को अपने पिछवाड़े का इस्तेमाल लॉन्च के लिए करने देती है। तो ये पूरी तरह से तैयार है और ठीक इसलिए लैरी वो टॉय और गुब्बारों को अपनी लॉन कुर्सी से जोड़ता है और वह कुछ चीजें पैक करता है जिनकी उसे जरूरत होगी, जैसे एक पैलेट गन, एक सोडा की बोतल, एक 2 तरफा रेडियो और कुछ दूध के जुग पानी से भरे हुए। और उसकी प्रेमिका कैरोल देख रही है और लैरी का दोस्त रॉन पूरे मामले की फिल्म बनाने की योजना बना रहा है। तो यह है लैरी की पूरी योजना। पहले वह अपनी कुर्सी को एक कार के बम्पर से बांधने वाला है। फिर उड़ान भरने से पहले वह FAA और स्थानीय हवाई अड्डों को सूचित करेगा ताकि उसे किसी विमान से टकराने का खतरा ना हो। और जैसे ही उसकी कुर्सी 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंचती है, उसके दोस्त उसे अनबांध देंगे और हवा सिद्धांत में उसे ले जाएगी लगभग 250 मील सैन पेड्रो पड़ोस से उड़ते हुए मोहेव रेगिस्तान तक। और जैसे ही वह मोहेव पहुंचता है, वह अपने पैलेट गन से कुछ गुब्बारों को शूट करेगा और यह धीरे धीरे उसकी कुर्सी को नीचे लाएगा जब तक कि वह रेगिस्तान में सुरक्षित रूप से उतर न जाए। और जब वह यह सब कर लेगा तो न केवल वह अपने सपने को पूरा करेगा बल्कि वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी प्रसिद्ध होगा। लॉन कुर्सी से जुड़े गुब्बारों के साथ उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति बनना, और हर कोई उसे एक नायक के रूप में मनाएगा और वह इतना प्रसिद्ध हो जाएगा। परफेक्ट योजना, क्या गलत हो सकता है? और इसलिए लैरी अपनी कुर्सी में बैठ जाता है और वह उड़ान भरने के लिए तैयार है। अब लैरी खुद को बांधता नहीं है। ओह नहीं, मुझे लगता है कि वह विश्वास नहीं करता कि वह गिर सकता है। लेकिन किसी भी तरह अचानक पाव एक तेज हवा का झोंका आता है और यह उसे लगती है और उसकी कुर्सी से जुड़ी रस्सी एक गोली की तरह टूट जाती है और लैरी सीधे हवा में उड़ता है और उसकी कुर्सी लगातार ऊंचाई पर जाती रहती है और यह उन सभी की अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से लगभग 1000 फीट प्रति मिनट की गति से ऊपर उठ रही है। 1000 फीट प्रति मिनट। अब इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल लगभग 1250 फीट ऊंची है। तो उसकी कुर्सी ऊपर उठ रही है लगभग एक पूरे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई प्रति मिनट। इस बीच नीचे जमीन पर कैरोल और रॉन घबराए हुए हैं। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसकी कुर्सी इतनी ऊंचाई पर इतनी तेजी से जाएगी। यह तो कहना ही नहीं है। लैरी ने स्थानीय हवाई अड्डों को सूचित नहीं किया। उसकी कुर्सी उड़ान भर गई इससे पहले कि उसे ऐसा करने का मौका मिला। तो वह एक विमान से टकराने के खतरे में है। फिर भी वह हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और तभी 2 वाणिज्यिक एयरलाइंस पास से उड़ती हैं और पायलट विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वे क्या देख रहे हैं। और उनमें से कम एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रेडियो करता है और वे कहते हैं, यहाँ एक अजीब आदमी है जो कुर्सी में उड़ रहा है और उसके हाथ में एक प्यू है। और इसलिए एक हेलीकॉप्टर भेजा जाता है जांच करने के लिए। जब कैरोल अभी भी जमीन पर है और वह घबरा रही है, वह लैरी से उसके 2 तरफा रेडियो के माध्यम से बात कर रही है और वह कहती है, बस इतना ही काफी है, नीचे आने का समय है, अपने वार बंद करो और अभी नीचे आओ। सभी लोग अब नीचे देखें। लेकिन नहीं, लैरी और भी ऊंचा और ऊंचा उठता जा रहा है और अब वह लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि लगभग आपकी वाणिज्यिक एयरलाइंस की उड़ान की ऊंचाई का आधा है। तो पाना वहां बहुत ऊंचाई पर है। उस ऊंचाई पर बहुत ठंड है, लगभग 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसके पैरों में ठंड से सुन्न होने लगती है और वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि हवा इतनी पतली है। और अगर लैरी और ऊंचाई पर जाता है तो शायद उसे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और वह मर जाएगा। लेकिन बात यह है, जैसा कि मैंने कहा, वह कभी भी इतनी ऊंचाई पर नहीं जाना था। और अगर वह इस ऊंचाई पर कोई गुब्बारा फोड़ता है तो यह उसकी कुर्सी का संतुलन बिगाड़ सकता है और वह गिर सकता है। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। उसे ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने से पहले जोखिम उठाना होगा। तो वह अपनी पैलेट गन उठाता है और उसे लक्ष्य बनाता है और पॉप पॉप वह एक एक करके गुब्बारों को शूट करना शुरू कर देता है। जब अचानक उसकी कुर्सी झुक जाती है और पैलेट गन उसके हाथ से फिसल जाती है और यह गिरकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। तो अब वह क्या करने वाला है? खैर, सौभाग्य से उसने
इतने गुब्बारे फोड़ दिए कि कुर्सी धीरे धीरे डूबने लगती है और उसकी ऊंचाई कम होती जाती है। और जब उसकी कुर्सी इतनी नीचे डूब जाती है तो वह ऊपर देखता है और नोटिस करता है कि वह अब सीधे कुछ बिजली की लाइनों की ओर बढ़ रहा है। यार, इस आदमी को एक भी मौका नहीं मिल रहा। और फिर पाव, वह और उसकी कुर्सी बिजली की लाइनों से टकराते हैं, उन्हें तोड़ते हुए, और इससे नीचे के पड़ोस में पूरी तरह से बिजली चली जाती है। लेकिन सौभाग्य से उसे करंट नहीं लगता। वह वास्तव में बच जाता है और अंततः वह जमीन पर गिरता है। और कुल मिलाकर वह केवल लगभग 10 मील दूर ही पहुंच पाया जहां से उसने शुरुआत की थी। और वहां जमीन पर उसे उसकी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध नहीं किया गया है और न ही उसे एक नायक के रूप में मनाया गया है। इसके बजाय उसे एक ऐसे आदमी के रूप में देखा जाता है जिसने बस कई हवाई क्षेत्र के उल्लंघन किए हैं। और फिर बम पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और अंततः वे उसके खिलाफ आरोप हटा देते हैं। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि लैरी की कहानी इतनी हास्यास्पद है कि यह चर्चा का विषय बन जाती है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। यह सब समाचारों में है। लोग उसे लॉन चेयर लैरी बुलाने लगते हैं और उसे डेविड लेटरमैन शो पर भी बुलाया जाता है। कृपया लैरी वॉल्टर्स का स्वागत करें। और लैरी की उड़ान बाद में एक पूरी फिल्म को प्रेरित करती है जिसका नाम है टैनी टेक चेयर। लेकिन खैर, अंततः लैरी इतिहास में नाम दर्ज कराता है क्योंकि उसकी लॉन कुर्सी स्मिथसोनियन म्यूजियम को दान की जाती है, जहां आज भी यह प्रदर्शित है। और यह कहना भी सही है कि भले ही वह लगभग मर गया, उसने अपने सपने को पूरा किया। यह कैसा लगता है जो आप चाहते थे उसे हासिल करने में सफल होने पर? मैंने आंतरिक शांति प्राप्त की। मैंने अपने अंदर आंतरिक शांति प्राप्त की है, सच में, पहले नए दिन के लिए। और 10 साल बाद लैरी ने दुर्भाग्यवश खुद को गोली मार ली और वह मर गया। और लियोनार्डो डेआई को एक बड़ा धन्यवाद इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। अगर आप अपने वीडियो के लिए या बस अपनी जिंदगी के लिए सच में शानदार कला बनाना चाहते हैं, जैसे यह या यह, तो leonardo.ai के लिए साइन अप करें।